कर्म और विकर्म क्या है, आप बताइए। देखो, हर कोई आत्मा, जब आत्मा का सर्जन हुआ तब से वो कर्म कर रही है। चाहे अगर वो निराकारी रूप में भी थी तो भी सोचती थी, फिर आकारी रूप में आई तो देवता बनी, 3 तत्वों में आई तो देवता बनी। देवता भी तो कर्म करते थे ना। तो फिर वो देवता से मनुष्य बन गई, मनुष्य बनती है तो भी कर्म करती है। तो मनुष्य बनने के बाद ये 5 तत्वों की दुनिया में जन्म मरण के चक्र में फंस गई आत्मा है। और आत्मा ये जन्म मरण के चक्र में फंसकर कर्म में अंदर 2 प्रकार के कर्म है, एक तो सत्य कर्म है और ये है पाप कर्म। पाप कर्म को हम विकर्म कहते हैं। तो आत्मा अपने स्वार्थ के खातर विकर्म करती है, पाप कर्म करती है और पाप कर्म का फिर फल भोगती है, तो उसको कर्म कहते हैं। और अकर्म, जिन कर्मों का हिसाब किताब नहीं बनता आत्मा पर, कौन से कर्मों का हिसाब किताब नहीं बनता, उसको अकर्म कहते हैं। जो निष्काम कर्म करते हैं, जैसे अपनी कोई ड्यूटी बजाते हैं और निष्काम कर्म करते हैं, तो उसका अकर्म बन जाता है। जैसे कोई एक सैनिक है, वो बॉर्डर पर लड़के किसी सामने वाले सैनिकों को, दुश्मन सैनिकों को मार के भगा देता है, मारता है, तो वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, इसलिए उसको पाप कर्म नहीं लगता, वो अकर्म हो जाता है। और अपनी ड्यूटी अच्छी तरह करता है तो वो सत्य कर्म भी, अपनी देश की रक्षा के लिए मर भी जाता है, तो एक सत्य कर्म भी बनता है, सत्य कर्म भी बनता है। तो ऐसे कई कर्म है। तो कर्म की डेफिनेशन तो अलग अलग होती है, इसलिए कर्म, अकर्म कब बनता है, विकर्म कब बनता है, निष्काम कर्म कब बनता है, वो सब सोच समझ के कर्म करना चाहिए। कर्मों में पुण्य कर्म और विकर्म माना पाप कर्म। कि कर्म जो है सोचने से, बोलने से और एक्शन माने रियल टाइम पे जो करते हैं वो भी कर्म में ही आता है। देखो, मन वचन कर्म से पाप लगता है या पुण्य लगता है, एक्शन। भाव आत्मा जब सोचती है ना, हाँ जी, जब आत्मा किसी के लिए नेगेटिव सोचती है तो नेगेटिव सोचने से वायुमंडल तो खराब होता है, और नेगेटिव वायुमंडल खराब करने का एक विकल्प बनता है। दुनिया का सारा वायुमंडल क्यों नेगेटिव है? सबकी नेगेटिव सोच के कारण। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सत्युग में नेगेटिव सोच नहीं थी, पॉजिटिव थी, इसलिए आत्मा सत्व प्रधान थी, इसलिए सत्युग था, लोगों की सोच पॉजिटिव थी। इसलिए धीरे धीरे त्रेता में गिरकर आत्मा की स्टेट डाउन हो गई, लोग धीरे धीरे बढ़ते गए, धरती पर धीरे धीरे बढ़ते गए और थोड़ा थोड़ा स्वार्थ आने लगा, आत्मा में स्वार्थ होने लगा, मोह विकार जन्म लेने, त्रेता के अंत तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आने लगा, देहभान बढ़ने लगा। और द्वापर से भी फिर धर्मों में टकराव आने लगा, और कलयुग में तो बहुत धर्म, पंथ, संप्रदाय में टकराव आने लगा। नेगेटिव वायुमंडल, हर तुम्हारा नेगेटिव वायुमंडल, एक एक वायु के कण के एक सेकंड में नेगेटिव, एक सेल में एक नेगेटिव वायुमंडल बना है, और वो वही वायु तुम श्वास में लेते हो, तो तुम्हारा प्राणमय शरीर भी नेगेटिव बन जाता है। तो प्राणमय शरीर सीधी तुम्हारी मन को इफेक्ट करती है। प्राणमय शरीर माना सूक्ष्म शरीर, माना वायु तत्व का शरीर, वो तुम्हारे मन को पॉजिटिव भी नेगेटिव बना देता है, तुम्हारे विचार को बदल देते हैं, तुम्हारे विचार को नेगेटिव बना देता है। ये आत्मस्वरूप में रहकर अपने आप को जानो, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। आत्मा शरीर चलाती है, आत्मा माइंड के अंदर रहती है। और आत्मस्वरूप को जानो, अपने आप को जानो, स्वयं को जानो, और आत्मस्वरूप बनकर ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानो। वो ऊंचते ऊंच परम धाम में रहता है, भेद के कला के परम धाम में रहता है। उनको तुम याद करो और उसको याद करो और उससे पावर लो। आत्मा में पावर आएगी, परम प्रकाश आएगी, तो आत्मा में परम प्रकाश आएगी, तो आत्मा में जो रिकॉर्डिंग जन्मों जन्म के जो विकर्म है, चाहे पाप कर्म है चाहे पुण्य कर्म है, वो सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे।